आज बताऊंगा बैटरी की हेल्थ के बारे में, हेल्थ बैटरी को मेंटेन कैसे करें उसके टिप्स। तो वीडियो को पूरा देखें। और बोलते हैं कि आईफोन को ओवर चार्ज मत करो भाई, इससे बैटरी ख़राब हो जाएंगी आपकी। बिल्कुल झूठ है, ओवर चार्ज करो कोई दिक्कत नहीं। आईफोन की खास बात यही है कि वो 100% जैसे ही हो जाती है आपकी चार्जिंग तो ऑटो कट हो जाता है, बिल्कुल ऑटो कट हो जाता है। 97 पे जाने दो, 95 पे जाने दो, 93 पे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस वो फिर वो 1% बढ़ाएगा, फिर 100 पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो बोलने का मतलब यही है भाई कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूज़ करो, ओवर चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑटो कट हो जाता है, ये एप्पल की खास बात है। आईफोन की मतलब बैटरी ऐसी बनाया गया है कि वो अपने आप में ओवरलोड होने नहीं देता, वो अपने आप को ओवरलोड वो होने नहीं देते। फिर पॉइंट नंबर 2 पर और जानते हैं बैटरी मेंटेन के बारे में और भी अच्छे टिप्स। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी आईफोन की जो बैटरी है इसके अंदर ये क्या है, वो लिथियम आयरन बैटरी होती है। लिथियम आयरन बैटरी का मतलब क्या है कि 0 to 100 और 100 to 0 इसको नहीं करना चाहिए। 0 to 100, 100 to 0 जो साइकिल टाइम है ना, ये बहुत नुकसानदायक है। इसमें आपकी बैटरी की हेल्थ हेल्थ आपकी बहुत बैड हेल्थ हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप 40% से लेके 80% का जो आइडल साइकिल होता है इसके अंदर आप चार्ज करिए। यानी कि 40% जब आपका मोबाइल चार्ज हो और 80%, ये 40 से 80% की जो चार्जिंग है ना, ये बेस्ट है। आपको कभी भी बैटरी की हेल्थ में मेंटेनेंस के अंदर कभी दिक्कत नहीं होगी। ये आपको सुपर एडवाइस है, मेरी अल्टीमेट एडवाइस है कि आप 40%, चाहे एंड्रॉयड हो या लैपटॉप हो या तुम्हारा जो भी गाइडेंस हो, जो भी गैजेट हो, आप बैटरी को कभी भी 0% या 100% नहीं करिए। उसको 40% या 80% के बीच में चार्ज करिए। और 40% हो गया तो 30% तक के आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दीजिए। और जैसे ही 80%, 90% पहुँचता है तो आप उतना ही रखिए, मतलब चार्जिंग का टाइम उतना ही रखिए। 40 के नीचे मत जान दीजिए और 80 के ऊपर मत जान दीजिए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, सबसे बेस्ट एडवाइस है। चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, कोई भी हो, तो ये बैटरी के लिए सारी चीज़ों पे यही लागू होता है। अब रही सवाल इसके अंदर में लिथियम आयरन बैटरी, आपका जो बैटरी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, आपकी बैटरी का बैकअप इससे कम होता है। बैटरी हेल्थ बोलने का मतलब आपका बैटरी का जो बैकअप है वो कम हो जाएगा। एक बॉक्स आता है, वो बॉक्स की वीडियो में लेकर आऊँगा, जिससे बैटरी की हेल्थ बढ़ जाती है। मार्केट में ऐसा चल रहा है, बट वो बैटरी की हेल्थ नहीं बढ़ती, वो परसेंटेज बढ़ाता है। 89%, 90%, 70% ऐसा दिखाता है वो, बट वो आपका हेल्थ उससे इम्प्रूव नहीं होता। वो सिर्फ एक बताने के लिए है। अगर किसी को सेकेंड हैंड मोबाइल वगैरह बेचना है तो भैया इसको 70% कर दो, 80% कर दो, 90%, ये साइकिल को चेंज कर सकते हैं अपन, लेकिन बैकअप तो वही रहेगा। तो मेरी एडवाइस यही है, अगर आप बैटरी मेंटेन के लिए वीडियो सर्च कर रहे हैं तो अपनी बैटरी 40 से 80 पे सेट कर दीजिए। वो आपको अलार्म बजा देगा वहाँ पे। उसकी भी एक वीडियो ला दूंगा कि भैया कैसे अलर्ट का मैसेज आता है कि 80% पे हमको अब चार्ज पे लगाना चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहता तो आपका मोबाइल के अंदर में सेटिंग में जाके आप वो सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। अगर बात करें बैटरी की, तो आप बैटरी के ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैटरी हेल्थ में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, इसको ऑन रखो हमेशा। और इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी भी रिड्यूस होंगी। और इसके अलावा आपका जो डेली चार्जिंग का रूटीन है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मेरा चार्जिंग फास्ट 80% है, उसके ऊपर ये जा ही नहीं सकता 80। तो गाइस अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। और अब बात करते हैं कि जो मोबाइल आप नया परचेस कर रहे हैं आईफोन, तो उसके अंदर जो सील पैक वाले जो मोबाइल होते हैं, जो आपके सामने ही वो अनपैक कर रहे हैं, तो वो अनपैक जो कर रहा है ना, तो उसके अंदर आप देखिए कि उसकी जो बैटरी की हेल्थ है वो 40% नहीं रहना चाहिए। अगर वो 40% है, 30% है, तो आप उसको रिसेलर को बोलो भाई हमको ये 40-30% वाला नहीं चाहिए, एटलीस्ट 70%, 80%, 50% के ऊपर ही चाहिए, तो सही रहेगा। और ये बात बहुत गलत है कि लोग बोलते हैं कि 100% मतलब फर्स्ट टाइम जब आप चार्जिंग पे लगा रहे हो तो 100% इसको चार्ज करो, चाहे वो 10% आपके पास आया हो या 20% आया हो या 30%। आपको बोलता है कि 100% चार्ज करो एक बार, फर्स्ट टाइम में आपको 100% चार्ज करना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है भाई। ये भी बात गलत है, फिजूल की बात है ये। आइडियल चार्ज मैंने अभी आपको 2 नंबर पॉइंट पे बताया है कि उसको तो 40 से 80 के बीच में ही चाहिए, वही उसका आइडियल पॉइंट है। लिथियम बैटरी है ये, तो 0 to 100 और 100 to 0 का ये क्लास मत रखो, बेकार है ये बात। आप उसको नया है तो कोई ज़रूरत नहीं कि फर्स्ट टाइम आपको
चार्जिंग पे लगाना। दूसरी बात ये है कि आप जो चार्जर यूज़ करते हैं, चार्जर हमेशा ओरिजिनल यूज़ करें। ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान के ऊपर भी वीडियो ला दूंगा मैं। तो ओरिजिनल चार्जर जो एप्पल का होता है, एप्पल का होता है, जो तुम्हारा चाहे वो पावर बैंक हो एप्पल के या चार्जर हो, तो वो आप ही वही यूज़ करो। बाकी थर्ड पार्टी जो चार्जर है वो हीटिंग बहुत फैलाता है, जिसकी वजह से आपकी आईसी की भी दिक्कत हो सकती है और बैटरी की भी दिक्कत हो सकती है। तो चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन वो बैटरी को डैमेज करेगा, हेल्थ को ख़राब करेगा, आईसी को हीट कर देगा, ज़्यादा ओवर हीट कर देगा। तो क्योंकि वो थर्ड पार्टी चार्जर है, वो आपकी हीटिंग है ना, तो सीपीयू क्या है, वोल्टेज पे कम और एम्पेयर पे ज़्यादा काम करता है। तो उसको जो करंट पहुंचाने वाली पावर आईसी है ना, वो बहुत ज़्यादा, चार्जिंग आईसी, U2 आईसी, ये सब दिक्कत में आ जाती है। एकदम इंस्टेंट तो दिक्कत में नहीं आएंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक है, आप डेली पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो भाई इसका ओरिजिनली चार्जर यूज़ करो। महंगा आएगा कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते की चक्कर, सस्ते है, मेहरबानी करके भाई ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ करो। क्योंकि महंगा होता है एक बार, सस्ता होता है बार बार, सस्ता बार बार होता है। तो ये मैं बताऊंगा आपको कि ये किस तरीके से ये पहचान है इसकी, कैसे बारकोड वगैरह एप्पल की ओरिजिनल जो चार्जर आता है किस तरीके से चार्जर की बात आती है। तो इसके अंदर में चाइना के चार्जर होते हैं जो कि सस्ते होते हैं, और एक सर्टिफाइड चार्जर होता है जो कि MFI के नाम से आता है। MFI का मतलब होता है मैट फॉर आईपैड, मैट फॉर आईफोन। तो कोशिश करेगी कंपनी का एप्पल का ही चार्जर ले, और कोशिश करेगी सर्टिफाइड चार्जर ही ले। चाइना वाइना के चक्कर में पड़ेंगे ना भाई, तो सस्ता एक बार लेंगे आप, चलेगा तो वो भी, लेकिन बैटरी और पावर आईसी और सीपीयू में दिक्कत भी पैदा कर सकता है। चार्जिंग से रिलेटेड आपको 100% आज नहीं कल तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इसलिए थोड़े से पैसे बचाने के लिए ज़्यादा बड़ा नुकसान ना करें, चार्जर ओरिजिनल और सर्टिफाइड ही यूज़ करें, MFI वाला। यानी चार्जर कितने वाट का, तो 5 वाट का चार्जर ही यूज़ करें, और जो डब्बे में आपके आ रहा है वही चार्जर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बताया मैंने आपको जो MFI वाला चार्जर, सर्टिफाइड वाला, वही यूज़ करें, MFI वाला। और हो सके तो फास्ट चार्जर को अवॉइड ही करें, क्योंकि फास्ट चार्जर कभी इमरजेंसी आ गई आपको तो आप फास्ट चार्जिंग यूज़ करो, बट स्लो चार्जर से कैसा रहेगा कि आपकी बैटरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपकी बैटरी की ओवरऑल हेल्थ किस तरीके से मेंटेन रहे, इसलिए मैं इतने सारे पॉइंट आपको बता रहा हूँ। बाकी फास्ट चार्जर तो लोग आज 70% यूज़ करते हैं। तो जब भी आप चार्ज पर लगा रहे हैं मोबाइल को तो यूज़ मत करो, चार्जिंग होने दो उसको, 2 घंटा 3 घंटा एटलीस्ट उसको चार्जिंग होने दो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो एरोप्लेन मोड को ऑन कर दो ताकि डिस्टर्ब ना हो और जल्दी जल्दी बैटरी चार्ज हो, वरना आप उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो। क्योंकि भाई आप अगर चार्जिंग भी कर रहे हो और अपना गेमिंग वगैरह भी कर रहे हो, यूज़ भी कर रहे हो, तो फिर वो आपके क्या करता है, बैटरी पे बहुत ज़्यादा लोड देता है। लोड देने की वजह से फिर आपकी बैटरी हेल्थ में इशू आ जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिए। आपको और देता हूँ कि जैसे कि आपकी कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल की जो बैटरी है कभी 25% है, 35% है, कोई भी परसेंट हो, अचानक से 2 मिनट चले, 5 मिनट चलने के बाद पता चले कि 25% से डायरेक्ट वो 15 पे आ गई, 12 पे आ गई, तो आपको उस वक्त कैलिब्रेशन करना पड़ सकता है। अब ये कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन मतलब कि आपकी जो बैटरी है, जैसे मैंने अभी पिछले इसमें बताया थोड़ी देर पहले कि आपको 40 से 80% बैटरी में खेलना है, 40% के नीचे नहीं जान देना है और 80% के ऊपर नहीं जान देना है। तो लेकिन इसके अंदर में कैसा है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसमें कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि 2 महीने में या 3 महीने में आप अपने मोबाइल की बैटरी को 0 लेके जाओ, मतलब 1% से 0 लेके जाओ, 0 के बाद आप उसको चार्ज करो, 100% तक चार्ज करो। ये आपको तब करना है जब आपकी बैटरी 15% चार्ज हो रही है और फिर बहुत जल्दी 10 पे आ जा रही है, 5 पे आ जा रही है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप उसको ऐसा करते तो वो तो सही हो ही जाएंगी, पर मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप 3 महीने में एक बार उसको 0% भी कर दिया करो, तो वो क्या है कि मेंटेन रहेंगी वो। ये हमारा टेक्निकल टर्म्स है, अगर आप नॉर्मल यूज़र है तो आप उसको 2-3 महीने के अंदर 0% से 100% करो, तो ये प्रॉब्लम आपको फिर कभी नहीं होगा। बात करें तो ये भी एक कारण है, जैसे कि कई लोग देखिए कवर लगाते हैं, तो ये कवर लगाने से क्या होता है, मोबाइल के अंदर में ओवरहीट जनरेट हो जाती है, क्योंकि बैटरी जब आप चार्ज करते हैं तो बैटरी गर्म होती है, तो बैटरी गर्म होने के बाद ये ऊपर से ये भी गर्म होता है। तो ये मैंने लगा दिया इसको, तो ये अब ये ओवर चार्ज पे आ जाएगा आपका मोबाइल। ओवर चार्ज पे आने से दिक्कत बन सकती है आपकी बैटरी में। और दूसरी बात, कई लोग इसके अंदर में मेट्रो कार्ड वार्ड भी रख देते हैं, तो जिसकी वजह से भी
आपका हेल्थ इश्यू बन सकता है। और दूसरी बात, आप इसमें जो कवर लगाते हैं, इसमें जो आप कवर लगाते हैं, इसमें जो कवर लगाते हैं आप, वो भी मत लगाइए, क्योंकि आपका आईफोन मोहताज नहीं है ये कवर का। या आप कई बार इसको गिराओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर टूटना रहेगा तो टूट ही जाएगा ये इसकी औकात नहीं है टेम्पर गिलास की कि इसको कवर कर सके। स्क्रैच वगैरह के लिए ठीक है, स्क्रैच वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन आप इसका जो ब्रोकन गिलास वाला जो कवर लगाते हैं आप, मतलब फ्रंट गिलास पे जो आप लगा रहे हैं गिलास, वो टेम्पर गिलास ये सपोर्टेड नहीं होता। चाहे आप 100 रुपये वाला लगाओ या कितना भी महंगा लगाओ, एक जैसे ही होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं स्क्रैच के लिए, बाकी टूटना रहे तो टूट ही जाएंगे। और रहा सवाल बैक का, तो भाई आईफोन की जो शोबाजी है उसके लोगों पे है, तो आप बैक कवर लगा के उसकी शान को और ख़त्म कर दे रहे हो भाई, वो बेवकूफ़ी है। वो बैक कवर लगाना बेवकूफ़ी है। उसको, आपके पास आईफोन है तो उसको शो करो ना। बैक कवर लगा के सिग्नल भी ड्रॉपिंग होती है, कभी कभी हीटिंग भी ज़्यादा हो जाती है और लुक भी बेकार हो जाता है। तो आप कवर हटा के करो, फ्रंट गिलास मत लगाओ, बैक कवर मत लगाओ, ये सब फालतू चीज़ें। थोड़े 2-3 पॉइंट मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात को कि iOS वर्जन, जो बीटा वर्जन होता है, iOS का बीटा वर्जन, वो कभी भी यूज़ ना करें। ये आपकी बैटरी ड्रेनिंग में भी बहुत बड़ा रोल है इसका। मैंने देखा हूँ कई मोबाइलों के अंदर कि iOS का जो बीटा वर्जन है वो बैटरी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और दूसरी बात, अगर आपके पास कार है और आप मोबाइल को स्टैंड पे लगा के जा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो सनलाइट है ना, सनलाइट पड़ता है तो उसकी वजह से भी आपकी बैटरी में दिक्कत आ सकती है। और दूसरी बात, सनलाइट से बचाना चाहिए, ओवर चार्जिंग से बचाना चाहिए। और अगर आपके पास कार है और कार के अंदर गलती से आप मोबाइल को भूल जाते हैं बार बार, तो ये आदत को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ओवरहीट जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से भी दिक्कत बन सकती है और बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो अभी के लिए इतना, और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मैं आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड, चाहे आईफोन, माइक्रोवेव, एलईडी टीवी, इंडक्शन और आईफोन, एंड्रॉयड, आईपैड, इसके अलावा मैकबुक वगैरह के लिए मैं, हो सके तो टाइम नहीं मिलता है, जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन वीडियो ज़रूर आएंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। धन्यवाद।